वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इजी इंग्लिश लर्निंग दर्शन इंडिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर्स जो मॉर्निंग में आपको समझाया गया था प्रेयर में। पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज को जानेंगे। पॉलिनोमियल सबसे पहले आपको बताया था ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि इस पॉलिनोमियल की पावर हमेशा होल नंबर्स होती है, इसकी पावर हमेशा होल नंबर में पाई जाएगी। होल नंबर का मतलब आपको पता होना चाहिए जो 0, 1, 2 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक चलते चले जाते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल की पावर अगर होल नंबर है तभी वो पॉलिनोमियल होगा। कोई भी इक्वेशन हमको दे रखी है, उसकी पावर अगर आप होल नंबर में दे रखी है तो वो पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिखूँ x की पावर 3y2 प्लस 5x प्लस 2, तो आप कह सकते हैं पॉलिनोमियल नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको बताया गया था इसमें मॉर्निंग में लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल के स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जो डिग्री होती है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर जो होती है पॉलिनोमियल की, डिग्री को आप हाईएस्ट पावर भी बोलते हैं, वो 1 होती है लीनियर के केस में। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आपके पास 2x में यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर x की पावर 1 है, तो यहाँ पर x की पावर 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद में आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब 5x² प्लस 2x प्लस 1 ये लिखा हुआ है। यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर जो डिग्री होती है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद में क्यूबिक जो होता है स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल, उसमें हाईएस्ट पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर और आप कह सकते हैं डिग्री जो होती है 3 होती है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 3x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 5, तो इस तरीके की जिसमें हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 पावर निकल के आ रही है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए मोनोमियल का मतलब होता है स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास अगर सिंगल टर्म है, अगर मैंने आपको बोला सिर्फ एक टर्म में मेरे पास 2x हो गया मोनोमियल। अगर स्टूडेंट्स मोनोमियल की जगह अगर हमको बोलना है मोनोमियल इन 1 वेरिएबल, तो स्टूडेंट्स मैं आपको लिख सकता हूँ यहाँ पर 5x भी लिख सकता हूँ, 2x भी लिख सकता हूँ, मतलब जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल आ रहा है तो ये मोनोमियल इन 1 वेरिएबल है, ये भी मोनोमियल इन 1 वेरिएबल है। अगर मुझे पता करना है बाइनोमियल, तो स्टूडेंट्स बाइनोमियल्स होता है 2, इसमें 2 डिफरेंट टर्म्स आने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आपके पास 5x प्लस 3, तो इसमें एक टर्म दो टर्म आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। उसके बाद बाइनोमियल इन 2 वेरिएबल अगर आप मैं देखूं, तो इसको डिस्क्राइब करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 6x प्लस 5y, तो ये हो गया, इसमें एक x का वेरिएबल आ रहा है, दूसरा y वेरिएबल आ रहा है, तो इसमें 2 वेरिएबल हैं तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल इन 2 वेरिएबल। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है ट्राइनोमियल का मीन्स होता है जिसमें 3 टर्म होनी चाहिए हमारे पास। जैसे आप लिख सकते हैं इसमें 3x प्लस 5y 3x प्लस 5y प्लस 3, यहाँ पर 3z लिख लीजिए आप, 3x प्लस 5y प्लस 3z, इसमें 3 डिफरेंट टर्म्स आ रहे हैं या 3 डिफरेंट वेरिएबल आ रहे हैं। आप ट्राइनोमियल अगर पूछें तो आप ऐसे भी हो सकता है 5x प्लस 3y प्लस 8, ये भी 3 टर्म है इसके अंदर, तो ये भी बोल सकते हैं आप ट्राइनोमियल। इसको भी आप ट्राइनोमियल बोल सकते हैं क्योंकि 3 टर्म है। ट्राइनोमियल के लिए होना जरूरी है 3 टर्म, लेकिन आप बोले अगर ट्राइनोमियल इन 3 वेरिएबल, तो इसके लिए कंडीशन जरूरी है कि 3 वेरिएबल उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे आपने लिखा 3x प्लस 5y प्लस 6z, इसमें एक वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y, तीसरा वेरिएबल z, इसमें 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट है आपके सामने, ट्राइनोमियल हो गया ये। तो स्टूडेंट्स ट्राइनोमियल इन 3 वेरिएबल इसको बोलेंगे। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होने चाहिए,
वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ट्राइनोमियल इन 3 वेरिएबल में तीनों टर्म जो होने चाहिए, तीनों वेरिएबल जो होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर पॉलिनोमियल। ये जो आपको बताया गया था बेसिक लेवल जो 6 से 10th तक फॉलो किया जाता है, उसमें से कुछ टर्म्स को आपके सामने डिस्क्राइब किया गया है। थैंक्स फॉर विजिटिंग अस ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म ईजी इंग्लिश लर्निंग पेयर सेंस इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।